गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी बेंद्रे क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था। आज जो कुछ और इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम बोर्ड में आएंगे, जो मैंने बताया है उसको मैंने लिखवाया नहीं, तो मैं आज आपको उसको लिखवा के बता देता हूँ। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है हाउ डू कुर्क्स, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉन्ग आंसर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है हाउ डू कुर्ग्स location people and location people and natural features, क्या कह रहा है, नेचुरल फीचर्स एंड नेचुरल फीचर्स एंड टू सॉरी ओड टू ओड है द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है, उसको बताना है। ठीक है, आंसर स्टूडेंट इसका क्या होगा, कुर्ग इज ब्यूटीफुल लोकेटेड। क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। कुर्ग इज ब्यूटीफुल, कुर्ग इज ब्यूटीफुली located and described as a piece of heaven, a piece of heaven। क्या कह रहा है, कह रहा a piece of heaven, सॉरी a piece of heaven, इसको सिंगल कॉमा में कर लीजिएगा। ठीक है, that must have drifted from the kingdom of God। नेक्स्ट कह रहा है it has rolling कह रहा है it has rolling hillsides with a pollution free river, a pollution free river, okay, and forest कह रहा है and forest teeming with wildlife, कह रहा है teeming with wildlife, air nature exist in its, क्या कह रहा है, exists
in its pristine in its pristine glory pristine glory which adds to the sorry यहाँ पे adds ही होगा glory adds to the diversity of India to the diversity of India. Further, it has coffee and spice coffee and यानी कि मसाला और वहां पे प्लांटेशन क्या कह रहा है प्लांटेशंस ओके नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंट फ्रॉम द कह रहा है द different from the rest of India नेक्स्ट कह रहा है द लोकल पीपुल कोडासू आर material race are a martial race they are well known for their hospitality just like all Indians all these features of Coorg add to the diversity of our country ठीक है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन लिया इसको आप पढ़ लेंगे तो पूर्व से आ जाएगा ठीक है तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कह रहा है कि हाउ टू कुर्ग्स लोकेशन पीपल एंड नेचुरल फीचर्स ऐड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो डाइवर्सिटी है जो खूबसूरती वगैरह इंडिया की वाली एक्चुअली वो कैसी है ये बता रहा है तो आंसर आपका क्या होगा
कुर्ग इज ब्यूटीफुल लोकेटेड एंड डिस्क्राइब एज अ पीस ऑफ हेवन, यानी कि शांति भरा वो एक स्वर्ग है। यानी कि अगर कहीं पे स्वर्ग है तो वहां पे इतनी शांति है और उस स्वर्ग की तरह यहाँ सिर्फ जंगली जानवर पशु और उनके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं वहां पे एक्टिविटीज होती है जो चाहे। आगे कह रहा है दैट मस्ट हैव, कह रहा है कि ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि उसको कहते हैं कि यानी कि वो अगर कोई राज्य है तो वो क्या है, वो क्या है, कह रहा है कि वो भगवान का एक राज्य है, भगवान का एक घर माना जाता है, उसको इस तरीके से इस दर्जे को दिया गया है कुर्ग को। इट हैज रोलिंग हिल साइड, वहां पे रोलिंग हिल साइड है, यानी कि जो पहाड़ियों से चढ़ना उतरना वो होता है। विद अ पोल्यूशन फ्री रिवर, वहां पे जो नदियां जो बहती है कुर्ग में वहां पे पोल्यूटेड नहीं है, वहां की बिल्कुल फ्रेश नदी का पानी होता है, ठीक है, जहाँ पे मार्सी मछली पाई जाती है। एंड द फॉरेस्ट टीमिंग्स विद द वाइल्ड लाइफ, और वहां पे बहुत जो जैसे जानवर होते हैं जिसकी पतंगे वो अपनी लाइफ को जीते हैं। हेयर नेचर एग्जिस्ट इन इट्स कह रहा है प्रीस्टाइन ग्लोरी एड, और कह रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया जाए, खूबसूरती को ऐड किया गया है। टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फीचर्स इट हैज द कॉफी और स्पाइस, यानी कि वहां पे जो और भी जो चीजें क्या बन रही बता रहा है कि उस फ्यूचर्स को कह रहा है कि फर्दर्स इट्स, उसके अलावा भी और क्या चीजें, तो कॉफी और वहां पे मसाले की खेती होती है, मसाले पैदा होता है, प्लांटेशन, उसका प्लांटेशन किया जाता है। द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, और उस शेष और जो भाग है वो बिल्कुल अलग से बिल्कुल अलग है शेष उसके भाग। द लोकेशन पीपुल कह रहा है कि कोडाउस आर मार्टियस रेस, और वहां पे क्या है कि इस जाति के लोग रहते हैं वहां पे, और इस जाति का जो रेस चलता है वहां पे थोड़ा सा उस टाइप के लोग रहते हैं। द आर वेल नोन ऑफ देयर हॉस्पिटैलिटी, और कह रहा है कि वो और बहुत अच्छे होते हैं हॉस्पिटैलिटी, यानी कि सुस्वागतम, यानी किसी का स्वागत बहुत अच्छे से किया जाए। जस्ट लाइक ऑल इंडियन, जैसे कि सभी इंडियंस है उस तरीके से वो करते हैं। आगे कह रहा है कि ऑल दिस फीचर्स ऑफ कुर्ग एड, और कह रहा है कि और जो कुर्ग के जो भी और जो फीचर्स है, जो उसकी जो अन्य चीजें जो खूबसूरती को बढ़ाता है, जो और उसकी लाभ वाली चीजें है, टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, और वो क्या करता है हमारी कंट्री को डाइवर्सिटी और खूबसूरत बनाता है। तो ये आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका आते हैं कौन सा, नेक्स्ट आपका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे चल रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक बार जरूर पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा, ठीक है, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटिल्डा कौन थी, तो आपको मैंने बताया था कि जो मटिल्डा थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, नेकलेस चैप्टर से आपका है, लेकिन उसके जो डिजायर्स थे, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो काफी बड़ी थी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आएगा आपका 100% आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है इसी में कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच हमको लिखना है, तो हम पहली हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन। आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी ये। इसमें लिखेंगे मटिल्डा लॉइजेल, मटिल्डा लॉइजेल was the daughter of middle class family,
middle class family, and was married and was married to Mr. Loisel, to Mr. लॉयजेल। उसकी शादी किससे हो गई? मिस्टर लॉयजेल से। नेक्स्ट हेडिंग आपकी लिखेगा हर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जो उसकी फिजिकल बनावट थी, हर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? She was one of She was one of those She was one of those pretty young, क्या कह रहा है? pretty young ladies burn as if throw on error of destiny into a family of clerk, family of clerk, क्लर्क्स कर लीजिएगा। हर माइस्ट्री, हर जो गरीबी होती है, जो कंजूसी होती है, she felt grieved at her miserable condition thought that she was born for our delicious and luxurious of world, the world। ठीक है, चलिए इसमें अब आपका है हर ऑनेस्ट नेचर। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ हर ऑनेस्ट
नेचर, हर ऑनेस्ट नेचर, ठीक है। सी वॉज वेरी ऑनेस्ट, सी वॉज वेरी honest when she lost necklace of her friend then she bought a new one for her चलो स्टूडेंट, इतना मैं आपको समझा देता हूँ, अभी इसका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो मटिल्डा कौन थी, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ना है। तो आंसर है मटिल्डा लॉइजेल वाज अ डॉटर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। वो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी, मध्यम परिवार की एक वो लड़की थी। आगे कह रहा है एंड वाज मैरिड टू मिस्टर लॉइजेल, यानी कि जो उसकी टाइटल लगी लॉइजेल हुई, लॉइजेल जो व्यक्ति था उससे उसकी शादी हुई थी। हर फिजिकल अपीयरेंस, उसकी जो फिजिकल बनावट कैसी थी, सी वॉज वन ऑफ दोज द प्रीटी, यानी कि वो कह रहा है सी वन ऑफ द, यानी कि वो क्या थी, वो यानी कि वो बहुत ही कईयों में से एक क्या थी, सुंदर थी, यंग थी, लेडीज थी। बर्न इज एफ थ्रो ऑन, कह रहा है कि एरर ऑफ डिस्टिनी, उसका भाग्य ऐसा था कि इतनी वो खूबसूरत होने के बाद उसकी फिजिकल बनावट इतनी अच्छी थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये था कि वो क्या हो गई, वो गलती से यानी कि गरीब मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। यानी कि क्लर्क्स मीन यहाँ पे क्या, मिडिल क्लास फैमिली को दर्शाया गया है। ये जो क्लर्क्स है ये क्या हो जाएगा, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, ये बता दे रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है हर माइजरी, उसकी जो गरीबी थी, जो कैसे थी, वो कैसे स्ट्रगल कर रही थी। सी फेल्ट, कह रहा थी ग्रीव्ड एट हर द मिजरेबल कंडीशन, यानी कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मिजरेबल कंडीशन में, गरीबी वाले सिस्टम में वो जी रही थी। थॉट दैट सी वाज बर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरियस ऑफ हर वर्ल्ड, यानी कि वो चाहती थी कि मैं पूरी लग्जरियस लाइफ को जीऊं, लेकिन ऐसा उसको हो नहीं पाया, क्योंकि वो पैदा भी मिडिल क्लास फैमिली में ही, उसकी जो शादी हुई वो भी एक्चुअली क्या हो गई कि इवन वो भी क्या हो गया कि मिडिल क्लास फैमिली में ही हो गया, तो जिसके कारण उसको ये जो सपना था उसका सपना ही रह गया। नेक्स्ट कह रहा है कि हर ऑनेस्ट नेचर, यानी कोई ईमानदार नेचर की थी। तो कह रहा है सी वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ही ऑनेस्ट थी। कह रहा है कि वेन सी लॉस्ट नेकलेस, जब यानी कि नेकलेस क्या लॉस्ट, गुम हो गया, ऑफ हर फ्रेंड, जब उसके दोस्त का, देन तब सी द बॉट अ न्यू वन फॉर हर, उसने उसको क्या दिया, एक नया खरीद कर दिया। अब लास्ट की हेडिंग आपकी जो स्टूडेंट है वो है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन हम आपको लिख देते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा, कंक्लूजन में आपका लिखा जाएगा, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, ये बात याद रखिएगा, लॉन्ग आंसर में कंक्लूजन जरूर लिखा जाता है, लिखेंगे, इससे पता चलेगा कि आपने क्लास वगैरह किया है। फाइनली वी कैन से, फाइनली वी कैन से, finally we can say Matilda was a good Matilda was a good omen. Sorry, Matilda was a good omen. Good omen. ये आपका कंक्लूजन हो गया, यानी कि कुछ भी हो जाए, मटिल्डा चाहे जैसी भी थी, लेकिन वो एक अच्छी महिला थी। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं वो लिखवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इन विच मैनर डिड वैली, ठीक है मैडम राइट द बस से क्वेश्चन है इन विच, क्वेश्चन आपका है इन विच मैनर डिड वली calculate plan and prepare herself for the ride on the bus. The ride on the bus. Wally plans her bus. Wally plans her bus ride by listening carefully to conversation between her वो किससे सुना करती थी? अपने नेबर से। किससे सुना करती थी? नेबर से। नेबर्स, पड़ोसियों से सुना करती थी। एंड पीपुल हु रेगुलरली use the bus. She also asked a few questions from them. She found that the town
was 6 miles from her village the bus fare was the bus fare was 30 paise for one was and the bus trip took 45 minutes 45 minutes 45 minutes. She decided to utilize the time of her mother's afternoon nap for trip. She decided to take the 1 o'clock afternoon bus that reaches the town at 1:40 1:45 ध्यान रखिएगा ये पूछता है 1:45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. So she could be back home by about 2:40 2:45 as she would travel on the same bus स्टूडेंट ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एबी वैली से आता है, कैलकुलेट करना है. तो ये मैंने आपका आंसर लिखवा दिया, काफी बड़ा नहीं, लैंग्वेज इजी है. आंसर समझ लेते हैं.
वैली प्लान्स हर बस राइड बाय द लिसनिंग केयरफुली। वैली क्योंकि प्लान कर रही थी, क्योंकि वैली गुड प्लानर थी, वो बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर, यानी कि जब लोग एक दूसरे से बात करते थे, जो उसके नेबर्स थे, जो उसके पड़ोसी थे, एंड पीपुल, जो और लोग होते थे तो रेगुलरली, जो उस बस पे रेगुलरली सफर करते, उनकी बातों को बहुत ध्यान से वो सुनती थी। आस पड़ोस के जो लोग होते थे, यूज द बस, क्योंकि उसको बस से यात्रा करनी थी। सी आल्सो आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, वो उनसे डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा करती थी। फ्रॉम देम, उसके बारे में। सी फाउंड दैट द टाउन वाज 6 माइल्स, यानी कि टाउन की जो दूरी थी वो लोग 6 माइल्स थी, 6 किलोमीटर थी। फ्रॉम हर विलेज, यानी गांव से जो टाउन की दूरी थी वो लगभग 6 माइल्स से 6 किलोमीटर थी। कह रहा द बस फेयर, यानी कि जो बस का किराया था वो कितना था, 30 पैसे। और वैली के पास पैसे कितने थे, 60 पैसे उसने इकट्ठा किए थे, कलेक्ट किए हुए थे। फॉर वन वॉज एंड द बस ट्रिप टूक, और वो चाहती थी एक बार बस पर यात्रा करना। और क्या कह रहा है कि 45 मिनट्स, यानी कि बस से यात्रा करने पे कितना समय, 45 मिनट्स लगता था शायद। ये बता रही है, कह रहा है कि सी डिसाइडेड टू यूटिलाइज, यानी कि उसने योजना बनाई, ये तय किया, द टाइम, यानी उसने टाइम को बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया। ऑफ हर मदर्स, उसकी जो माँ है, आफ्टरनून, दोपहर में वो क्या करती थी, सो जाती थी, आराम करती थी, और उस कह रही थी उसी समय मैं क्या करूंगी, ट्रिप करूंगी। सी डिसाइडेड टू टेक, ये उसने डिसाइड कर लिया मुझको यात्रा करनी है, तो उसने क्या किया, 1 o'clock, यानी कि 1 बजे दोपहर को, आफ्टरनून बस डेट दरीज, जब उसके दरवाजे, क्योंकि ये रोड साइड था और यहीं से जो कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो वैली का घर था, यहीं से जो बस थी वो क्या करती थी, टर्न करती थी टाउन की तरफ। तो 1 बजे उसके घर के पास रुकी, पहुंची टाउन एट 45, यानी कि टाउन की दूरी कितनी थी, 45, यानी कि वैली 1 बजे अगर बस पकड़ती है तो 45 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगी, टाउन पहुंच जाएगी। सो इसीलिए सी कुड बी बैक होम, और वो ये चाहती थी कि इस तरीके से मैं कर सकती हूँ तो मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगी कितने पे, 2:45 पे, यानी कि 1:45 में मैं 1 बजे यात्रा करूंगी, 45 मिनट पहुंच जाऊंगी, फिर 2:45 में मैं आ जाऊंगी। आई सी द ट्रेवल ऑन द सेम बस, और इस तरीके से वो एक ही बस से जाएगी और एक ही बस से चली आएगी। तो इस तरीके से जो आपका ये जो क्वेश्चन थे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।